अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब नासिर एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ और हम करेंगे एक क्वेश्चन आंसर सेशन। एक इससे पहले भी किया था और कुछ क्वेश्चंस थे मेरी टीम के जो कि आई एम श्योर आप लोगों के भी होंगे, उन पे हम बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मिस्टर हसनैन। आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे जी शुक्रिया। रिगार्डिंग। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमारे कमर्शियल है इसका क्या फ्यूचर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें क्या फिजिबिलिटीज़ बन सकती हैं और इन्वेस्टर जो है उसको इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, और ये ठीक जो है, इसमें लेक फेसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं इस पर कब तक डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, और ये सारे कमर्शियल से रिलेटेड जो कमर्शियल के हवाले से हमारी इन्वेस्टमेंट कैसी है जी बेसिकली। कैसी है। देखिए, कमर्शियल का ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह का और प्रोजेक्ट नहीं है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। अब इस्लामाबाद में जब कोई हमें मिलने आते हैं, कराची से कोई अगर आ जाए तो वो कहते हैं सेंटोरस जाना है, मशहूर जगह है, एक ही मॉल है, वहाँ पे लोग जाते हैं। वो क्या है, सिर्फ शॉपिंग मॉल है, ठीक है। उसके थर्ड फ्लोर पे कुछ फूड कोर्ट है और कुछ प्ले एरिया है, उसी को लोग एंजॉय करते हैं, वरना वहाँ पे शॉपिंग और कुछ भी नहीं है, अपार्टमेंट्स हैं ऊपर। अब ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसका कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आप इस स्क्रीन पे देखें, इस कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं द वॉक। ये आपका पूरा डाउनटाउन है जिसके दरमियान में लेक है और उसके इर्द गिर्द कमर्शियल प्लॉट्स हैं। देन ये बड़े जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं ये बन रहे हैं। यहाँ पे शॉपिंग प्लाज़ा है बड़ा और उसके साथ आई मैक्स है। सिर्फ यही कमर्शियल है, बाकी ये वाला इधर और ये एच ब्लॉक, ए बी सी डी ई एफ ब्लॉक तक ये सारे रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं। और जो रेशो होती है कमर्शियल की, उसी हवाले से इसको बनाया गया है कि उससे ज़्यादा कमर्शियल दिया नहीं गया। अब सीडीए में जैसे होता है, एक मेन मरकज़ होता है, वही कमर्शियल होता है। सीडीए के कमर्शियल की हमेशा वर्थ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोसाइटीज़। बाकी सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि डबल रोड के साथ साथ कमर्शियल चल रहा होता है और उसके पीछे रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं, जबकि इतने कमर्शियल की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। तो जो पहले पहले कमर्शियल डेवलपर्स बना लेते हैं उनको फ़ायदा होता है, जो बाद में आते हैं उनको नुकसान होता है। फ़ायदा भी नहीं होता, कंपेरेटिवली कम फ़ायदा भी नहीं होता, उनको नुकसान होता है। तो पार्क व्यू में जो कमर्शियल बनाने जा रहे हैं ये इसी तर्ज पे बना रहे हैं कि जितना रेजिडेंशियल एरिया है उसी हिसाब से उसको कमर्शियल दिया गया है, ताकि लोगों को इन फ्यूचर भी उसमें फ़ायदा हो। फिर कमर्शियल के आपके दो जो फ्लोर हैं या 3 फ्लोर कमर्शियल हैं, उसके ऊपर अपार्टमेंट्स हैं। अपार्टमेंट्स में भी लोग रहेंगे। अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट अब इस्लामाबाद में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग अपार्टमेंट्स ले रहे हैं। और स्पेशली जब इस तरह की लोकेशन हो जहाँ पे आपको एक साइड पे अपार्टमेंट्स को लेक का व्यू मिल रहा हो और दूसरी साइड पे अपार्टमेंट्स को ये एक सीनिक ब्यूटी मिल रही हो, आपको पहाड़ नज़र आ रहे हो, जैसे मरी में लोग अपार्टमेंट्स लेते हैं, तो इसी तरह की ब्यूटी उससे मिलता जुलता आपको यहाँ पे व्यू मिलेगा। तो दोनों तरफ पे अपार्टमेंट्स के लिए अपना एक व्यू होगा, हर अपार्टमेंट का, हर प्रोजेक्ट का अपना एक व्यू होगा। उस लिहाज से भी इस तरह का प्रोजेक्ट और पाकिस्तान में कहीं भी नहीं होगा। तो आई एम श्योर कि ये अब जैसे इस पे काम भी शुरू हो चुका है, प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हो गए हैं, पोजेसन मिल गए। इवन लेक फेसिंग जो प्लॉट्स हैं उन पे भी पोजेसन मिलना शुरू हो गई है। तो जैसे ये प्लॉट्स अपनी कंप्लीशन तक पहुंचेंगे तब तक यहाँ पे लाइफ बहुत बढ़ चुकी होगी, लोग रह रहे होंगे, फैमिली शिफ्ट हो चुकी होगी। अभी भी ए ब्लॉक में फैमिलीज रह रही हैं। कल मैं सोसाइटी ऑफिस गया हूँ, एच ब्लॉक में 46 पोजेशंस अप्लाई हो चुकी हैं, जिसमें से 12 घर ऐसे जिन पे काम शुरू हो चुका है। मेरी लास्ट वीडियो में आपने 6 घर देखे होंगे, आज 12 घरों पे काम शुरू हो चुका है। तो लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे घर बनाने में। एक टाइम था जब इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने एच ब्लॉक लॉन्च किया था तो तब रेट था 45 लाख रुपए। एग्जैक्टली। और हम बात करते थे कि यार बहुत ज़्यादा रेट है, यहाँ पे कौन ख़रीदेगा। आज वहाँ पे 65 लाख रेट है, 55-60 के आसपास कैश में प्लॉट मिलता है। तो रेट्स वेट हो रहे हैं, टाइम लगता है और इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा है और जो एंड यूज़र्स हैं उनको भी फ़ायदा है। तो ये बेसिकली ये सोसाइटी इसी कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है कि आपको लिविंग स्टैंडर्ड दे, आपको एक माहौल ऐसा मिले कि जिसमें आपकी ग्रोथ अच्छी हो, आपके बच्चों को माहौल अच्छा मिले। तो उस कॉन्सेप्ट पे सोसाइटी बेसिकली काम कर रही है। तो आपका जो जो कमर्शियल है ये नो डाउट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। प्लस इसमें देखें 8 मरले के प्रोजेक्ट के लिए ग्राउंड+7 अप्रूवल है, सॉरी ग्राउंड+6 अप्रूवल है, बेसमेंट उसमें नहीं है। अब उसमें आइंदा जो भी प्रोजेक्ट्स
अप्रूव हो रहे हैं उनमें बेसमेंट्स नहीं दे रहे, ग्राउंड प्लस 6 है, टोटल यही है, बेसमेंट नहीं है। तो उस लिहाज से अगर 8 मरला के प्रोजेक्ट में देखें तो एक अच्छा खासी एक फिजिबिलिटी बनती है कि ग्राउंड पे आपकी 3 या 4 शॉप्स हो सकती हैं। वो अकॉर्डिंग टू अप्रूवल्स हैं, आप जो जो प्लान आप देते हैं, जो सोसाइटी आपको देती है उसके मुताबिक आप 2 प्लॉट इकट्ठे लेके बना सकते हैं, 3 प्लॉट इकट्ठे लेके बना सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं वो 3 प्लॉट इकट्ठे बनाना चाह रहे हैं, उनकी फिजिबिलिटीज़ पे काम हो रहा है। अब 3 प्लॉट्स इकट्ठे बनाते हैं तो आप उसमें एक लिफ्ट दे सकते हैं, एक स्टेयर दे सकते हैं, आपकी स्पेस बच जाती है। ठीक है, जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर या ऊपर तक, ये बहुत पर स्क्वायर फुट में बहुत महंगी जगह है, उसमें आपको फ़ायदा होता है। जब आप 2 या 3 प्रोजेक्ट्स इकट्ठे बनाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, मज़ीद फ़ायदा होता है उसमें। अगर हम जाएं उसके बाद एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है दी वॉक, जो 1 कनाल के कमर्शियल हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। दी वॉक में आपके टोटल 58 यूनिट्स के आसपास बनते हैं, जिसमें अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें शॉप्स हैं। ठीक है, आप ग्राउंड फ्लोर पे अगर जो मैंने असेसमेंट्स जब सबमिट करवाई हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आप अगर 40,000 रेट रखें या 37 भी रखें, और इसी तरह से आप मिनिमम आपका रेट 9,000 हो या 10,000 हो फॉर अपार्टमेंट्स, तब भी आपका तकरीबन 95 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है। प्लॉट कितने का है? 12 करोड़ का। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी? तकरीबन 15 करोड़, 20 करोड़ लगा लें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, बाकी आपका 2 साल में ये आउटपुट है। कैसा खूबसूरत प्रोजेक्ट बनेगा दी वॉक पे। इसी तरह से इसी रेशो पे कमर्शियल जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं 8 मरला के, 6 मरला के, डाउनटाउन के, इसी प्लान पे बन रहे हैं। तो इसके अलावा आई एम श्योर आपको क्लियर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एज कंपेयर टू अदर ब्लॉक्स, अभी एफ का जो है, एफ का एज कंपेयर टू अदर ब्लॉक्स इस तरह बूम नहीं आया, और एफ कितने टाइम में डेवलप हो जाएगा, और इसकी जो मार्केट रेशो है वो मतलब कैसे इंक्रीज होगी इसकी? ठीक है, एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक आई अंडरस्टैंड कि एफ ब्लॉक में जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी लेट है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एफ ब्लॉक को डेवलप करना थोड़ा मुश्किल था। एफ ब्लॉक में कटिंग ज़्यादा है, आपने ख़ुद देखा है कि एक तरफ बोटेनिकल गार्डन है, उसके बाद जो लैंड है वो एफ ब्लॉक की है। एफ ब्लॉक में रॉक्स इस तरह से थी कि उनको कट करना, उनको डेवलप करना, और सोसाइटी नेचुरल फ्लो को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अब डेवलपर की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हम नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसका फ़ायदा नो डाउट सोसाइटी को ही ज़्यादा है, हमें है, जो जो लोग वहाँ पे रहेंगे, जो जिन्होंने घर बनाना उनको फ़ायदा है, बट सिर्फ सोसाइटी को भी फ़ायदा, उसको मेंटेन करना आसान रहेगा। तो रिटेनिंग वॉल्स बनाई गई हैं वहाँ पे, 20-20 फुट चौड़ी रिटेनिंग वॉल्स हैं वहाँ पे। और जहाँ पे कटिंग हो चुकी है, जो नीचे लैंड थी जहाँ पे 5 मरला और 10 मरला के कुछ प्लॉट्स हैं, वहाँ पे कटिंग हो चुकी है, सीवरेज पे काम हो गया है। वहाँ पे आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मेरी कैलकुलेशंस हैं, विद इन 2 और 3 मंथ्स वहाँ पे पोजेसन दे देंगे। सीवरेज का काम कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ रोड्स को कारपेट करना है। 5 और 10 मरला की बात कर रहा हूँ। जो ऊपर के कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं वो थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं, क्योंकि वो बुकिंग पे हैं, उनकी पेमेंट्स में भी अभी टाइम है, और उनकी डेवलपमेंट में भी कुछ 6 महीने साल लग सकते हैं। बट जो 5 मरला के, 10 मरला के प्लॉट्स हैं उनमें जल्दी पोजेसन मिल जाएगी विद इन 2 और 3 मंथ्स। अब उसमें देखें, इतना काम करने के बाद अब सोसाइटी उस स्टेज पे पहुंची है कि उसको डिलीवर कर सके, काम ज़्यादा होने की वजह से। वरना एफ ब्लॉक में कोई ऐसी लिटिगेशन नहीं है, कोई उसमें मसला नहीं है। एच ब्लॉक देखें, एच ब्लॉक एग्रीकल्चर लैंड थी ऑलमोस्ट, और कहीं पे फिलिंग नहीं थी, कहीं पे कटिंग नहीं थी, उसको सोसाइटी ने विद इन 4 मंथ्स उसको डिलीवर कर दिया। कोई उसमें काम नहीं है इतना। 4 मंथ्स में एच ब्लॉक डिलीवर हुआ, अब वहाँ पे घर बन रहे हैं। एफ ब्लॉक भी इसी तरह से अब डिलीवर हो रहा है, बहुत जल्द तेज़ी से वहाँ पे घर बनेंगे। एफ ब्लॉक की लोकेशन बहुत प्यारी है, अभी सिर्फ वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन नहीं की, वहाँ पे घर शुरू नहीं हुए, वहाँ पे पोजेशंस नहीं मिली, बट एफ ब्लॉक की लोकेशन एच ब्लॉक से भी बेहतर हो सकती है इन फ्यूचर जब वहाँ पे घर बनेंगे। तो ये एफ ब्लॉक के बारे में था। जी समीर, आप बताइए। जी, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसा कि आपने अभी बताया कि कमर्शियल में हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, इसी तरह मैं अगर क्वेश्चन करूँ आपसे कि रेजिडेंशियल ब्लॉक्स जो हैं उनमें हमारे पास जो बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें और लॉन्ग टर्म में भी, कि हम किस तरह अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
थैंक यू सुमीर। आपका क्वेश्चन है कि कमर्शियल के अलावा रेजिडेंशियल जो एरियाज़ हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उनमें हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कितने टाइम के लिए कर रहे हैं और कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कैलकुलेट करना होता है। उसमें फिर लोकेशन मैटर नहीं कर रही होती, उसमें आपकी जो सिर्फ कैलकुलेट करना होता है कि मार्केट प्राइस क्या है, इस टाइम मार्केट में उसकी प्राइस क्या है, ये कैलकुलेट करना होता है। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप इस टाइम पे देखें एच ब्लॉक अच्छा जा रहा है, आप प्लॉट लें, उसकी प्राइसेस डिलीवर हो चुका है, उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। एफ ब्लॉक डिलीवर हो रहा है, उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। सी ब्लॉक डिलीवर हो रहा है, उसकी प्राइसेस बढ़ रही। तो आई डोंट नो अबाउट अदर मार्केट्स, लेकिन पार्क व्यू में ट्रेंड ये है कि जो चीज़ डिलीवर हो जाती है, जो ऑन ग्राउंड जो प्लॉट आ जाता है, उसकी प्राइसेस फिर बढ़ना शुरू होती हैं, उसके बाद बढ़ना शुरू होती हैं। उसके पहले आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता जितना उसके बाद मिलता है। एच ब्लॉक की मिसाल हमारे सामने है, ए बी ब्लॉक डिलीवर हो चुका है, फैमिलीज रह रही हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट स्टिल कैलकुलेशंस आपकी अपनी होनी चाहिए कि एक अगर 5 मरले का प्लॉट आप 50 लाख रुपए का ले रहे हैं तो आपने ऑन ग्राउंड देखना है कि ये लोकेशन कैसी है, क्या इस लोकेशन में इस प्लॉट की इतनी वर्थ है। अगर मार्केट में उतनी वर्थ है उसकी, आंखें बंद करके ले लें, आपको उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कैलकुलेशंस आपकी अपनी होनी चाहिए। हर प्लॉट की वर्थ अपनी है, इवन एक ब्लॉक में भी हर प्लॉट की वर्थ अपनी है। एच ब्लॉक में, ए बी ब्लॉक में अगर आपको एक 5 मरले का प्लॉट उसी ब्लॉक में 54 लाख का भी मिल जाएगा और उसी ब्लॉक में 57 का भी हो सकता ना मिले। हर प्लॉट की अपनी एक वर्थ है। तो ये कैलकुलेशन आपका काम है, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपका काम है ये कैलकुलेशन करके देना कि यार इस प्लॉट की इतनी वर्थ है, इतने में हम ख़रीदते हैं तो हमें फ़ायदे में, ये चीज़ है। और लॉन्ग टर्म में आप जे ब्लॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओवरसीज़ ब्लॉक में कर सकते हैं, के ब्लॉक में कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप ये नहीं कहें कि आप 1 महीने में उसको स्विच करें, 2 माह में स्विच करें, 6 माह में स्विच करें। एक पूरा प्लान है, 3 साल का पेमेंट प्लान है, उसके बाद आप देखें उसमें कितना फ्रूट आता है। उससे पहले स्विच करने में कुछ फ़ायदा नहीं है। आम सोसाइटीज़ में होता है, मैं बहुत सारी सोसाइटीज़ को जानता हूँ जिसमें आज आपने फ़ाइल ली है और ठीक आपको 1 हफ्ते बाद उस पर प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। फेक प्रॉफिट होते हैं, उसमें अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें नुकसान भी उसी तरह से होता है, उसी तरह से माइनस में भी जाते हैं। पार्क व्यू में जे ब्लॉक माइनस में गया, उसके पीछे रीज़न ये थी कि जे ब्लॉक पे काम नहीं शुरू हुआ। अब जे ब्लॉक में आज 13th है, एग्जैक्टली आज 13th है, आज जे ब्लॉक पे काम शुरू होना था, किसी वजह से वो रुक गया। बट मेरी इस पे बात हो चुकी है और ये इसी मार्च में ही जे ब्लॉक पे काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट कोई एक डेट आई गेस 20 की देते हैं या जो भी नई डेट आती है, बट मार्च में ही जे ब्लॉक पे काम शुरू होगा और जे ब्लॉक को अब एज सून एज पॉसिबल डिलीवर करेंगे। सोसाइटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिलीवर कर चुकी है, अब सिर्फ जे ब्लॉक रहता है जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी है सोसाइटी की, और सोसाइटी उसको डिलीवर करेगी अब बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जी आप किस हवाले से? चलिए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये के बारे में है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट, ये ब्लॉक कैसा है, उसके बाद इसकी डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी? जे ब्लॉक, जी, ये ब्लॉक जे ब्लॉक इस टाइम जो है समझ लें मार्केट में हॉट केक है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये डिलीवर होने वाला है। एच ब्लॉक में आपको प्लॉट मिलता है 55-60 की रेंज में, जे ब्लॉक में मिलता है 45-50 की रेंज में, तो 10 लाख का डिफरेंस है। किसके लिए? पोजेशन के लिए। आज जे ब्लॉक में पोजेशन मिले, आज ये डिफरेंस कवर हो जाएगा, ठीक है। एच ब्लॉक अगर आज से 6 माह बाद एच ब्लॉक अगर 60 के आसपास फॉल कर रहा होगा, 65 के आसपास फॉल कर रहा होगा, तो जे ब्लॉक भी जब डिलीवर हो जाएगा इसी प्राइस पे फॉल कर रहा होगा क्योंकि वहाँ पर पोजेशन मिल चुकी होगी, घर बनना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी किसी ब्लॉक की किसी प्लॉट की प्राइस बढ़ती है, उसके पीछे उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता है, कोई वैल्यू ऐड होती है, उसकी वजह से प्लॉट की प्राइस बढ़ती है, नेचुरल बात है। अगर कोई वैल्यू ऐड होने के बगैर कोई प्राइस बढ़ रही है, फ़ौरन आपको समझ जाना चाहिए कि ये फेक है। वहाँ पे इन्वेस्ट फिर अगर करना है तो मार्केट में रहते हुए करें,
फाइल ले के सिट बैक एंड रिलैक्स नहीं होना। ये एक सजेशन है मेरी तरफ से। तो आज आई गेस यहाँ तक काफ़ी है। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। आप पूछ रहे थे कि क्लाइंट्स को कैसे कन्विंस करें, बट द थिंग इज़ कि क्लाइंट्स को हम क्यों कन्विंस करें। द क्वेश्चन इज़ कि हम क्यों कन्विंस करें। हर बंदे का नसीब उसके साथ है। आप किसी को, आपका काम क्या है कि आप सजेशंस दे सकते हैं कि जी इस ब्लॉक में ये वाले प्लॉट्स हैं, ये इनकी मार्केट वर्थ है, यहाँ पे हम परचेज़ कर सकते हैं, अगर बेचना है तो ये मार्केट वर्थ है, यहाँ पे हम बेच सकते हैं। डिसीजन हमेशा क्लाइंट का अपना होना चाहिए, फॉर योर सेफ साइड। आप कभी भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, ठीक है। ये चीज़ें फ़ायदा नुकसान अल्लाह पाक के हाथ में है। आप सिर्फ अपना काम करें। वो ये है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यहाँ के एक्सपर्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट इस टाइम कहाँ पे चल रही है। आप मार्केट रेट पे चीज़ परचेज़ करें, मार्केट रेट पे सेल करें। कोई किसी को कोई भी प्रॉफिट नहीं देता। अगर कोई सस्ती चीज़ आ रही हो, मार्केट से सस्ती चीज़ आ रही हो, तो हम खुद परचेज़ कर लें ना। तो क्लाइंट्स भी कहते हैं कि यार हमें सस्ती कुवारे की चीज़ निकाल के दें। तो कभी भी मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी बंदे ने मुझे कहा हो कि मार्केट रेट पे मुझे चीज़ ले दें, जो मार्केट रेट चल रहा है। हमेशा सस्ती चीज़ ढूंढेंगे, हमेशा ढूंढ रहे होंगे कि कौन सा बंदा मजबूर है, उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाएं, उससे प्लॉट ख़रीदें। कल सोसाइटी ऑफिस में एक साहब बैठे हुए थे, वो अपनी को फाइल बेचने आए थे। तो वो कह रहे थे कि यार ये मुझे फ़लाँ रेट पे दे देना। तो उनसे हमने बात की कि यार आपके पास कितने दिन है? 3 दिन है, ठीक है। अब 3 दिन में हमने उनके साथ एक डील तय की है कि यार हम आपको 3 दिन में कुछ प्रॉफिट इस पे ले देते हैं, ठीक है, जो मार्केट रेट चल रहा है। अब हम कोई भी जो भी यहाँ पे आता है, कोई भी इसलिए नहीं आता कि वो अपना नुकसान करे, हर बंदा बिज़नेस के लिए आता है। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें वहाँ पे फ़ायदा नज़र आ रहा है, ठीक है, तो हम वो डील करेंगे। नहीं नज़र आएगा तो नहीं करेंगे। कोई भी नहीं करेगा, मैं नहीं करूँगा, कोई भी नहीं करेगा। हर बंदा अपने फ़ायदे का सोच रहा है। तो आप भी जहाँ पे भी जो क्लाइंट्स हैं वो भी अपनी कैलकुलेशंस खुद करें कि यार ये मार्केट रेट है, और फ्यूचर असेसमेंट्स आपकी अपनी होनी चाहिए। आपके दोस्त हैं, आपके भरोसे के लोग हैं, उनके साथ मशवरा करें और अपनी कैलकुलेशंस खुद करके खुद इन्वॉल्व हों। और आपके पैसे हैं, आपने इन्वेस्ट करने हैं, खुद इन्वेस्ट करें। बाकी जो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो आपको सर्विसेज दे सकते हैं, वो आपके साथ जाके जो सोसाइटी के मामलात हैं उसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं। उसके नतीजे में उनको कमीशन मिलता है, उनको रिबेट मिलता है, जो उनका हक़ है, उस पर भी उनको फैसिलिटेट किया करें। तो आई गेस हम आज की वीडियो यहाँ तक ख़त्म करते हैं। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, या व्हाट्सएप लिंक है मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करें। तो सी यू सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।